बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और किस तरह हम क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि प्रेडिकेट क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है प्रोपोजिशन। जी, किसी को याद है क्या होता है प्रोपोजिशन? A statement that is either true or false must always be one or the other। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी कोई ट्रुथ वैल्यू होती है। अब स्टेटमेंट कैसी होती है? यानी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव सेंटेंस होगा जिसकी आप क्या कर सकते हैं, ट्रुथ वैल्यू चेक कर सकते हैं। या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई इज रेड। सबसे पहले स्टेटमेंट प्रोपोजिशन का फर्स्ट पार्ट चेक करें, क्या ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू चेक करें, क्या इसकी ट्रुथ वैल्यू है, फॉल्स है या ट्रू है। हमें पता है कि स्काई क्या होता है, ब्लू होता है, रेड नहीं होता, तो ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड में देखें, आपके पास क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, x plus 3 is greater than 4, but here we don't know the value of x। when you don't have the value of any variable, then you can say it's not a proposition। Boolean variable, a variable usually PQR, that represents a proposition। Consider the following statements: x greater than 3, x is equals to y plus 3, x plus y is equals to z। We can make proposition out of such statements। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, जब इस तरह की स्टेटमेंट्स हो हमारे पास, तो हम इनको अगर कोई वैल्यू असाइन कर दें वेरिएबल्स को, तो हम उन्हें क्या बना देते हैं, प्रोपोजिशन बना देते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। यानी प्रेडिकेट आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्या कर रही होती है, सब्जेक्ट के बारे में या तो सब्जेक्ट को अफर्म कर रही है या डिनाई कर रही है, यानी या उसे ट्रू कर रही है या फिर उसको फॉल्स कर रही है। जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम आर्गुमेंट में पास करेंगे आगे, जब हम इसका प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया, प्रेडिकेट। To write in a predicate logic, X is your subject, remaining part is your predicate. We introduce a functional symbol for the predicate and put the subject as an argument to the functional symbol P of X. The statement P of X is also said to be propositional function। एग्जाम्पल्स देखें। यूनरी प्रेडिकेट यानी ऐसा प्रेडिकेट जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है। बाइनरी प्रेडिकेट ऐसा प्रेडिकेट जिसमें दो वेरिएबल है। इसी तरह टर्नरी है जिसमें तीन होगा। जैसा मल्टीपल प्रेडिकेट्स में आप मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। Propositional functions. Consider P of x is equals to x is less than 5। P of x has no truth value, x is not given a value। क्योंकि हमें यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि it's not a proposition। But if we assign some value to variable x, then we can make it proposition। So here आपके पास वो कह रहा है कि P of 1 करें, तो जहां पे x था वहां पे हमने 1 किया, तो क्या बन गई प्रोपोजिशन, 1 is less than 5 इज ट्रू। P of 10 is किया तो प्रोपोजिशन क्या हो गई, प्रोपोजिशन बन गई, मगर उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। Thus P of x will create a proposition when given a value। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल करें, आसान सी है। P of x denote the statement x is greater than 3। अब यहाँ पे आपके पास प्रोपोजिशन फंक्शन क्या है, x is greater than 3। वो कह रहा है व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज। द ट्रुथ वैल्यूज क्या है फॉर P of 4 एंड P of 2 के लिए। तो हम पहले P of 4 के लिए फाइंड कर लेंगे, P of 2 के लिए देख लेंगे और देख लेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है या फॉल्स हो रही है। तो यही हमने किया। फर्स्ट में क्या हो गई, वैल्यू ट्रू हो गई, और सेकंड में क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि टू टी से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। Anatomy of a propositional function, P of x is your variable। वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं, और रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। प्रोपोजिशनल फंक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल वेरिएबल्स, फंक्शन विद मल्टीपल वेरिएबल्स। पीछे देखो P of x था, एक एक वेरिएबल था। यहाँ इस वाली एग्जांपल में फर्स्ट में आपके पास दो वेरिएबल, x plus y is equals to z।
यहाँ P ऑफ 1 and 2, 1 क्या है, 1 इज योर एक्स कोऑर्डिनेट पे और 2 क्या है वाई कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 2, 1 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा फॉल्स। अब यहाँ पे एक्स क्या है 1, वाई क्या है -1, तो आंसर क्या हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 3 वेरिएबल के साथ है, इसको आप लोग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स और दूसरे क्या आ जाएगा ट्रू। साथ साथ अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और साथ साथ एग्जाम्पल साथ के साथ कर लिया करें, ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहा करे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। Definition: A predicate is a sentence that contain a finite number of variables. Sentence that contain a finite number of variables. Finite number of variables है ना जिनको हम values assign कर रहे हैं. And becomes a statement when specific values are substituted for the variable. जैसे ही आपने इन variables को values assign कर दी, ये क्या बन गया proposition बन गया. The domain of predicate variable is the set of all values that may be substituted in place of the variable. और domain क्या है, वो तमाम values जो आप इन variables की जगह पे substitute कर सकते हैं. Universe of discourse. Consider the statement x greater than 3. Does it make sense to assign to x the value blue? क्या ख्याल है, अगर हम x की जगह blue assign कर दें तो क्या कुछ सेंस बनती है जी बच्चों? The universe of discourse is the set of all things we wish to talk about. That is the set of all objects that we can sensibly assign to a variable in a propositional function, referred to as an domain. अच्छा जी। जी अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कि अगर हम एक्स की जगह पे ब्लू असाइन कर दें तो कोई सेंस बनती है, क्या ख्याल है बनती है? मेरा नहीं ख्याल। ब्लू इज ग्रेटर देन 3, क्या हम ब्लू को 3 से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, नंबर को ही नंबर से कंपेयर किया जा सकता है, तो अब यहाँ अगर ब्लू की जगह पे कोई नंबर होता तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर द प्रोपोजिशनल फंक्शन ब्लू। नीचे एग्जांपल दी हुई है, वो कह रहा है कि इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या हो सकता है। देखें इनरोल्ड CSC E235, वेरिएबल क्या है एक्स, तो कौन होता है इनरोल क्लास में? स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट का क्या होगा नाम होगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे स्टूडेंट नेम आ सकते हैं, यानी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं तो हमने वेरिएबल एक्स से क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। Quantifiers. When the variable in a propositional functions are assigned values, the resulting statement becomes a proposition with a certain truth value. यही अभी हम कर रहे थे. However, there is another way called quantification to create a proposition from a propositional function. यार हमारे पास एक और तरीका भी है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, propositional function को proposition बना सकते हैं, और वो कौन सा भी है, वो है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफिकेशन बेसिकली एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू व्हिच अ प्रेडिकेट इज ट्रू ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। यानी आप प्रेडिकेट, क्या हमने भी पीछे प्रेडिकेट देखा था, वो कह रहा क्या है, बेसिकली रेंज ऑफ एलिमेंट्स है जिसपे आप क्या चेक कर रहे हैं, प्रेडिकेट को चेक कर रहे हैं कि वो उस पे ट्रू आ रहा है या नहीं। In English, the words all, some, many, none and few are used in quantification. हमने सिंपल प्रोनाउंसिएशन देखी थी, लेकिन अब भी जब भी अब आपके सामने इंग्लिश सेंटेंसेस के आगे जब भी ऑल, सम, मैनी, नन, फ्यू के वर्ड्स लगे हो तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या यूज हो रही है, क्वांटिफिकेशन। वी विल फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन है, यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन देखेंगे। नंबर वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड सेकंड वन इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। The statement x greater than 3 is not a proposition. It becomes a proposition when we assign values to the argument 4 is greater than 3 is false, 2 is less than 3 is true, or when we quantify the statement. To quantifiers, universal quantifier, for all, the proposition is true for all possible values in the universe of discourse. Existential quantifier, the proposition is true for some values in the universe of discourse. यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है फॉर ऑल, यानी आपकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उन सब के लिए प्रोपोजिशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल सिंपल सी ले लेते हैं, यानी आपके पास 10 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 to 10 वैल्यूज है, और आपके पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, तो वो प्रोपोजिशनल फंक्शन उन 10 वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है कि आपके पास वही एग्जाम्पल 10 वैल्यूज हैं, मगर वो क्या करेगा, जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो 10 वैल्यूज के लिए नहीं बल्कि कुछ वैल्यूज के लिए क्या होगा, ट्रू।
Universal quantifier. Definition. The universal quantification of a predicate P of X is the proposition P of X is true for all values of X in the universe of discourse. Notation. We use the notation for all X, P of X, which is read for all X. If the universe of discourse is finite, then the universal quantifier is simply the conjunction of the propositions over all the elements. तो कह रहा है कि जब यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या हो, फाइनाइट हो कोई चीज, तभी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट को फाइंड करना जरा प्रॉब्लमेटिक होता है। देन वो कह रहा है हम क्या लेते हैं, अगर आपका सेट फाइनाइट है तो हम उसको क्या सिंपली क्या करते हैं, जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनका कंजंक्शन लेते हैं। एलिमेंट्स का, तमाम एलिमेंट्स का कंजंक्शन ले लिया, उनका एंड कर लिया। तो यहाँ पे देखो कि क्या बन गया, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए हमने क्या किया, जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स थे उनको अप्लाई कर दिया आपके फंक्शन पे और उनका कंजंक्शन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कि वो ट्रू है या फॉल्स। फॉर ऑल के लिए आपके पास सबका ट्रू होना क्या होता है, लाजमी होता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेड बाय एन अपसाइड डाउन ए। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे ए, यानी अपसाइड डाउन ए के साथ। इट मीन्स फॉर ऑल लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स, वी कैन स्टेट द फॉलोइंग। अब फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स को इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। अब यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन थ्री, कैन बी ट्रांसलेट एज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स x plus 1 is greater than x is true। हम इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। Let the universe be the real number, then for all x p of x is true। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और आपने क्या मालूम करना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए मालूम करनी है ट्रूथ वैल्यू, कि वो ट्रू है या नहीं। वो कह रहा है आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या है, वो कह रहा है p of x is equals to x by 2 is less than x। कह रहा है नॉट ट्रू फॉर द नेगेटिव नंबर्स। कॉपी पेंसिल निकालें और इसको सॉल्व करना शुरू करें। रियल नंबर्स 1 2 3 के लिए करें और 1/2 के लिए भी करें। जब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कुछ वैल्यूज पे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि इट्स नॉट ट्रू फॉर अ नेगेटिव नंबर। तो रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, नेगेटिव के लिए ये वैल्यूज क्या कर गई, फॉल्स कर गई, क्योंकि हमारा नेगेटिव क्या होता है, छोटी होने शुरू हो जाती हैं वैल्यूज। ठीक है। तो when the domain is all real number, in order to prove that a universal quantification is true, it must be shown for all cases। जब भी हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ट्रू प्रूफ करना है, तो उस तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हाफ के लिए ट्रू और हाफ के लिए फॉल्स हो, यानी हाफ रियल नंबर नेगेटिव के लिए वो फॉल्स जा रहा है और पॉजिटिव के लिए वो ट्रू जा रहा है, तो क्या होगा, फॉल्स ही होगा। क्योंकि तमाम के तमाम फुल यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। In order to prove that a universal quantification is false, it must be shown to be false for only one case। और अगर हमें यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को फॉल्स प्रूफ करना है, तो हमें जस्ट सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, यानी कोई एक हम लेंगे वैल्यू, उसके लिए हम उसको फॉल्स प्रूफ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सबके लिए फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, रिमेंबर द ट्रूथ वैल्यू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन द डोमेन और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस पे डिपेंड कर रहा है, अपनी डोमेन पे कर रहा है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पे कर रहा है कि किस तरह की डोमेन दी गई है। अ स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स इफ and only if p of x is not always true when x is in the domain। One way to show that p of x is not always true when x is in the domain to find a counter example। A single counter example is all we need to establish that for all x p of x is false। जैसे मैंने पहले कहा था, तो हाँ कि हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फॉल्स करने के लिए जस्ट एक काउंटर एग्जांपल लेनी है, जिसमें हमने उसको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, तो वो तमाम डोमेन के लिए फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट क्यू ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट x is less than 2, what is the truth value of the quantification for all x q of x where the domain consists of all real numbers। तो यहाँ पे आपके पास प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या है, x is less than 2। हमने चेक किसके लिए करना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम कोई एक काउंटर एग्जाम्पल में एक ऐसी वैल्यू देखें जिसके लिए फॉल्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, आप देखो यहाँ पे 2 से ऊपर 3 4 5 हर वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये प्रोपोजिशनल फंक्शन फॉल्स हो रहा है। तो हमने पहले ही एग्जांपल ले ली, x इज इक्वल टू 3, सो q ऑफ x इज फॉल्स। thus for all x p of x is false।
Next example is, what is the truth value of for all x p of x, where p of x is the statement x carries less than 10 and the domain consists of the positive integer not exceeding 4. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ट्रुथ वैल्यू चेक करें किसकी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की। यहाँ पे p ऑफ x क्या है, x carries less than 10 और डोमेन क्या दी गई है, पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट एक्सीडिंग 4, के 4 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पी ऑफ 1 के लिए चेक किया, पी ऑफ 2 के लिए चेक किया, पी ऑफ 3 के लिए चेक किया, पी ऑफ 4 के लिए चेक किया। 3 तक क्या हो रही थी, वैल्यू ट्रू आ रही थी क्योंकि 9 इज लेस देन 10। पर जैसे ही हमने फोकस के लिए तो वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गई वैल्यू 10 से। पी ऑफ 4 के लिए वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने क्या दिया कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। नेक्स्ट, अभी मैंने पीछे बात की थी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स मैटर करता है, डोमेन बदलने से आंसर चेंज हो सकता है। तो अब इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं, कह रहे व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। What is the truth value of for all x x square is greater than x if the domain consists of all integers। अब देखें, प्रोपोजिशनल फंक्शन सेम है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी सेम है, पर डोमेन क्या है, डिफरेंट। पहले के लिए डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और बी पार्ट के लिए डोमेन क्या है, इंटीजर्स है। अब आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो हमने क्या कहा था, एक काउंटर एग्जांपल देखनी है जिसमें हमने इसे फॉल्स करना है। तो पहले को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमने क्या किया कि हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि रियल नंबर है, कि x की वैल्यू क्या है, 1/2 है। जैसे ही 1/2 का स्केयर लें तो क्या आएगा, 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर टू 1/2। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। अब सेम को हमने चेक किया इसके साथ, इंटीजर्स के साथ। तो इंटीजर्स में जब भी आप किसी जीरो के अलावा लेंगे स्केयर तो वो हमेशा क्या होगा, या तो बराबर या क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जस्ट डोमेन के चेंज करने से, हालांकि क्वांटिफायर भी यूनिवर्सल था जबकि प्रोपोजिशनल फंक्शन भी सेम था, लेकिन डोमेन्स क्या थी, चेंज हो गई और आंसर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। Existential quantifier. The existential quantifier of a predicate P of x is the proposition there exists a value of x in the universe of discourse such that P of x is notation. We use the notation existential x P of x, which is that there exists x. If the universe of discourse is finite, then the existential quantifier is simply the disjunction of the proposition over all the elements. इसमें हम क्या करते हैं, disjunction लेते हैं, यानी कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। जबकि यूनिवर्सल में हमने क्या किया था, कंजंक्शन लिया था, यानी एंड किया था कि तमाम का तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी तभी वो ट्रू होगा। Represented by and backward e, it means there exists let p of x is equals to x plus 1 is greater than x। हम कह रहे हैं कि there exists x p of x को हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, there exists a value of x such that p of x is true, और p of x is equals to x plus 1 greater than x को किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, but at least one value of x x plus 1 is greater than x is। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। Let p of x is equals to x plus 1 is greater than x. There is a numerical value for which x plus 1 is greater than x. In fact, it is true for all the values of x. Thus, there exists x p of x is true. याद रखो कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 भी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो हमेशा ये साइड क्या होगी, ग्रेटर ही हो। तो ये हमेशा तमाम वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। In order to show an existential quantification is true, you only have to find one value। तो जब आपने existential quantification को true प्रूफ करना होता है, जस्ट हमने एक काउंटर एग्जांपल देनी है कि ये एक के लिए क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब है सबके लिए। In order to show an existential quantification is false, you have to show it's false for all values। ठीक है, और अगर हमें एग्जिस्टेंशियल को फॉल्स प्रूफ करना है तो हमारे पास, याद करें मैंने पीछे आपको क्या बताया कि हम क्या यूज कर रहे हैं, और का सिंबल यूज कर रहे हैं, डिसजंक्शन। तो और का फॉल्स होता है जब तमाम के तमाम वैल्यूज क्या हो, फॉल्स हो। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जब तमाम वैल्यूज फॉल्स होगी उसी केस में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट p of x be the statement x is greater than 3। What is the truth value of the quantification existential x p of x where the domain consists of all real number?
पिछली ही एग्जांपल है मगर हम इसको किसी सॉल्व करें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ। तो हमने क्या कहा था, कोई एक काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें हमें इसे ट्रू करना है, तो ये ट्रू हो जाएगा। हमें पता है कि 3 से ऊपर 4 5 6 सबके लिए ट्रू है, तो हमने 4 से शुरू किया और हमने कह दिया इट्स ट्रू फॉर वैल्यू p। Next example is let q of x be the statement x is equals to x plus 1. What is the truth value of the quantification? There exists x q of x where the domain consists of all real numbers. तो हमने क्या करना है, कोई ये काउंटर एग्जांपल लेनी है। तो अब यहाँ पे देखो x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप 5 लो तो इज इक्वल्स 5 प्लस 1। इस कांस्टेंट की वजह से ये कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये वो एग्जांपल है जिसमें एग्जिस्टेंशियल क्या है, तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यही है कि 6 इज नॉट इक्वल्स टू 7, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 8, सो देयर एग्जिस्ट q of x is false. Next example is, what is the truth value of existential x p of x, where p of x is a statement x square is greater than x and the universe of discord consists of the positive integers not exceeding। लास्ट एग्जाम्पल है, बस जस्ट हम इसे एग्जिस्टेंशियल के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 4 तक करना है, तो 1 2 3 4 के लिए हमने क्या की, वैल्यू फाइंड। 4 पे वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमारे पास 16 इज नॉट लेस देन ट्रू इज ट्रू। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू आ गया। और इस तरह हम किसी भी, चाहे यूनिवर्सल के लिए दिया हो चाहे एक्जिस्टेंशियल के लिए दिया हो, हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन हो, डोमेन गिवन हो, तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दोबारा से नोट आ गया, क्या नोट कह रहा है कि जब भी हम किसी प्रोपोजिशनल फंक्शन को वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोपोजिशन बन जाता है। अब प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट जो कि क्या होगी, आइदर ट्रू होती है या फॉल्स होती है। p of x is not a proposition. There are two ways to make a propositional function into a proposition. तो ये वो कह रहा है कि p of proposition नहीं थी, मगर हमारे पास दो वेज हैं जिसके जरिए हम इसको proposition बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि सप्लाई इट विद अ वैल्यू। सबसे पहला वे ये है कि आप इसको कोई वैल्यू असाइन कर दें। सेकंड वे इज प्रोवाइड अ क्वांटिफिकेशन। सेकंड वे क्या है कि आप उसको क्वांटिफिकेशन प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉट प्रोपोजिशन को प्रोपोजिशन बना सकते हैं। यही आपके पास क्या है, एक टेबल में गिवन है, इन जनरल व्हेन आर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कब ट्रू होगी, व्हेन पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। फॉल्स कब होगी, देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। एग्जिस्टेंशियल एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, ट्रू कब होगी, देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। और फॉल्स कब होगी, पी ऑफ एक्स इज फॉर एवरी एक्स। यही हमने कहा था ना कि यूनिवर्सल के लिए तमाम वैल्यूज अब ट्रू होगी, तभी वो क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होगी तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल के केस में क्या कहा था, वो कब ट्रू होगा, अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी। और फॉल्स कब होगा, जब तमाम की तमाम वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपको जहां से भी आए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।